हेलो फ्रेंड्स, आज है तारीख 3 मार्च, दिन है थर्सडे। तो प्रतिदिन की तरह आइए देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। इंडियंस टोल्ड टू रश फ्रॉम वार हिट खार्किव। जैसा कि मिस्टर नवीन, मेडिकल स्टूडेंट, वाज किल्ड ड्यूरिंग द अटैक बाय रसिया ऑन यूक्रेन सिटी खार्किव। तो एक मेडिसिन स्टूडेंट मिस्टर नवीन की मृत्यु हो गई थी रशियन अटैक के द्वारा खार्किव में। तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि वार हिट जो खार्किव रीजन है, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में एक सिटी है, तो वहाँ से जल्द ही जो है इंडियन स्टूडेंट्स को उस रीजन को खाली करना चाहिए। In call with Putin, PM Modi discusses safe evacuation of Indians, exit route from Sami being worked out। तो यहाँ पर जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात किया है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका सेफ इवैक्यूएशन किया जाए। Amid the ongoing conflict in Ukraine, Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation with Russian President Vladimir Putin on Wednesday evening. This was the second conversation between the two leaders in the past 7 days. तो पहले भी जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की थी कि इस इशू को शांतिपूर्वक तरीके से थ्रू वार्तालाप और थ्रू मीडिएशन एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस इशू को डिफ्यूज किया जाना चाहिए। अब जो इस बार बात की गई है वो सेफ इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस कि जो इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ लार्ज नंबर में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन, जैसा कि खार्किव में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी फेमस है और यहाँ पर हजारों में बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं। मिस्टर मोदी स्पोक टू मिस्टर पुतिन आवर्स आफ्टर द इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन इश्यूड एन अर्जेंट एडवाइजरी फॉर ऑल इंडियन नेशनल्स इन द वार टॉर्न ईस्टर्न सिटी ऑफ खार्किव एंड अर्ज्ड them to leave by early evening. Before that, the newly appointed ambassador of Russia to India assured that Moscow was considering a humanitarian corridor for foreign nationals stuck in Kharkiv. तो जो रशियन एम्बेसडर टू इंडिया हैं उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि जो है रसिया जो है मॉस्को इस बेसिस पे काम कर रहा है कि जो वहाँ पे फॉरेन नेशनल्स हैं, जो अदर कंट्री से आए हुए लोग हैं, उनको मानवपूर्वक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फॉर फॉरेन नेशनल स्टक इन खार्किव, तो खार्किव में उनका इवैक्यूएशन किया जाए। द लीडर्स रिव्यूड द सिचुएशन इन यूक्रेन स्पेशली इन द सिटी ऑफ खार्किव वेयर मैनी इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टक। दे डिस्कस द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट एरिया, गवर्नमेंट रिलीज स्टेटेड। ऑपरेशन गंगा, जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा अनाउंस किया गया था कि ऑपरेशन गंगा जो है लॉन्च किया गया है और इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर इवैक्यूएशन एंड सेफ इवैक्यूएशन ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है, जिसमें से जो वहाँ पर स्ट्रक हैं स्टूडेंट्स उनको इंडिया लाया जाएगा। द एडवाइजरी फ्रॉम द एम्बेसी इन क्यू आस्क्ड सिटीजन्स टू प्रोसीड टू द नियर बाई डेस्टिनेशंस ऑफ पिसोचियन, बेबे एंड Bailey Yudica as soon as possible. The tone of advisory, which asks Indians to reach the destinations under all circumstances, indicates the level of current military situation. Kharkiv city and its suburbs. तो जो खार्किव सिटी है वहाँ पे काफ़ी हैवी सेलिंग हो रही है और हैवी अटैक किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल सर्कमस्टांसेस, जो भी परिस्थितियाँ हैं वहाँ से जल्द ही जल्द इवैक्यूएट किया जाए और उस पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने की एडवाइजरी दी गई है। तो इंडिया हैज बीन कंडक्टिंग ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल्स स्टक इन यूक्रेन एवर सिंस द रशियन कैंपेन बिगेन ऑन February 24. But the most challenging part of the evacuation lies in the eastern part of Ukraine in cities such as Sami and Kharkiv, where a large number of Indians are stranded. While Indian officials are working from Belgorod, which is located near Kharkiv, concerns remain about a similar exit route in Sami. तो यहाँ पे जो है एक नया रूट ढूंढा जा रहा है समी, जो कि खार्किव के पास में लोकेटेड है। इंडियन स्टूडेंट्स इन समी टोल्ड द हिंदू दैट
it is better for them to be evacuated to the Russia city of Kursk, which is located around 130 किलोमीटर फ्रॉम समी। तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ने ये बात कही कि यहाँ से इट इज़ बेटर कि हमको रसिया पहुँचा दिया जाए। यूएन जनरल असेंबली आस्क्ड रसिया टू पुल बैक ट्रूप्स। तो जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है जो कि एट द इंटरनेशनल लेवल डिसीजंस लेती है, तो इंडिया एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग और रिजोल्यूशन। तो यूएन जनरल असेंबली आस्क्ड रसिया टू पुल बैक ट्रूप्स। तो यहाँ पर रसिया से कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि यहाँ पर जो है जो ट्रूप्स हैं, मिलिट्री हैं या सोल्जर्स हैं, उनको बैक किया जाए। तो इंडिया वंस अगेन एक्सटेंड एज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोटेड 141-535 एब्सटेंशंस टू कंडेम रसिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, कॉलिंग अपॉन मॉस्को टू अनकंडीशनली विड्रॉ इट्स ट्रूप्स। तो यहाँ पे इंडिया ने एक बार फिर जो है एक्सटेंड किया है, मतलब वोटिंग ना करने का फैसला लिया है अगेंस्ट द रसिया। तो वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन अकर्ड आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन 120 कंट्रीज, टेरिटरीज एंड एसोसिएशंस मेड रिमार्क्स ओवर 2 days at a special emergency session of the UNGA, United Nations General Assembly. The session was convened after a similar resolution failed to pass the UN Security Council on Friday when Russia exercised its veto. The resolution, co-sponsored by 96 countries, condemns the February 24 special military operation by Russia. It says no territories acquired through force will be recognized and calls for Russia to immediately, completely and unconditionally withdraw from Ukraine. तो यहाँ पे बात की गई है जो फोर्स के द्वारा टेरिटरी एक्वायर की गई है, जैसा कि रसिया के द्वारा आधिकारिक तौर पर लुहांस्क और दोनेत्स्क रीजन को सेपरेट प्रोविंस जो है घोषित किया गया था, जो कि दोनबास रीजन में लोकेटेड है। तो यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली ने जो डिसीजन लिया है कि फोर्स यानी बलपूर्वक तरीके से लिया गया कोई भी टेरिटरी क्षेत्र वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स फ्यूम एट एडवाइजरी इश्यूड एट शॉर्ट नोटिस, देयर इज एंगर एंड exasperation among the students and professionals in Kharkiv after the Indian embassy in Kyiv issued an advisory asking them to leave the city at a short notice. If the situation was this bad, why did the government not ask us to leave before? A student asked. तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट नोटिस दिया गया है, वहाँ पे कंडीशंस काफ़ी एडवर्स हैं, तो इतनी जल्दी वहाँ से किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब बर्नाल्स डाइज ऑफ स्ट्रोक, 22-year-old student from Barnala district of Punjab who had suffered an ischemic stroke and was undergoing treatment for about a month died on Wednesday in Ukraine. Chandan Jindal was admitted at the emergency hospital. Chandan Jindal was admitted at the emergency hospital in Vinnytsia in Ukraine. His family has requested the government to bring back his mortal remains. Mr. Jindal was studying at Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia. Russia claims Kherson but Ukrainian defiant. Ukrainians said they were fighting on in Kherson, the first sizable city Russia claimed to have seized, while Russian bombardment caused devastation city that Moscow bogged down. Forces have failed to capture the bombing have killed more than 22,000 civilians, Ukraine said. यहाँ पे जो है more than 2,000 civilians जो है मारे जा चुके हैं by the Russian attack on Ukraine. Jain groups seek centers not to travel to Pakistan. Members want to visit restored shrines. तो ये न्यूज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से जैसा कि आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड 1945 के बाद जो मेनली नाटो का फॉर्मेशन हुआ और नाटो के अगेंस्ट में वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया। तो इस प्रकार से रसिया और यूएसए दो सुपर पावर इमर्ज हुए और आफ्टर द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये कोल्ड वार चलता रहा।
अब आइए देखते हैं, एक्चुअली सिटी पेज उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट आज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई है, द केस ऑफ वेनिसिंग वाटर बॉडी। जैसा कि फर्स्ट जो पेपर है जीएस फर्स्ट जनरल स्टडी फर्स्ट में ज्योग्राफी में स्पेशली वाटर बॉडीज का जिक्र किया गया है। तो 169 हैव बीन एनक्रोच्ड अपॉन, डीडीए हैज आस्क्ड फॉर डिलीशन ऑफ 208 फ्रॉम इट्स लिस्ट। तो डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जो वाटर बॉडीज है उनका कैसे इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, वहाँ पर जो है सेटलमेंट डेवलप करके जो वाटर बॉडीज हैं जो कि इकोसिस्टम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको जो है लगातार डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो इस पर उतना बात करने की वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से जो वाटर बॉडी है वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो रीजन होता है काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। तो यहाँ पर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मार्सी लैंड होता है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होता है और वेजिटेशन एज वेल एज एनिमल्स को नरिश करता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि मेडिकल स्टूडेंट्स डेथ ट्रिगर नीट रूल। जैसा कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो मेडिकल स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए लिया जाता है, तो ये काफ़ी इशू पहले से ही चल रहा था। कई सदर्न स्टेट जो है लाइक तमिलनाडु डिमांड कर रहे थे कि इसको स्क्रैप किया जाए और स्टेट्स को जो है ऑटोनॉमी दी जाए फॉर कंडक्टिंग देयर ओन एग्जामिनेशन एंड गिविंग एडमिशन टू देयर मेडिकल कॉलेजेस। तो कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन रैन अ ट्विटर कैंपेन विद द हैशटैग बैन नीट। तो यहाँ आइए देखते हैं क्या मेजर इशू है। जैसा कि मिस्टर नवीन जो है वाज किल्ड ड्यू टू अटैक बाय रशिया ऑन यूक्रेन, तो उसके अगेंस्ट में ये मार्च निकाला गया है। द डेथ ऑफ नवीन शेखरप्पा, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन खारकिव, यूक्रेन हैज ट्रिगर्ड अपोजिशन to the national eligibility cum entrance test. Kannada organization on Wednesday ran a Twitter campaign with the hashtag ban NEET. A meritorious student with 97% in pre-university, Naveen could not secure a medical seat in his state, Karnataka. A meritorious student. We were unable to afford a seat in private college, and so we had no option but to send him to Ukraine, his father Sheikhrappa told The Hindu. Former Chief Minister and Janata Dal secular H.D. Kumaraswamy in a series of tweets also opposed NEET, calling it death knell to the dreams of poor and rural students who want to study medicine. A meritorious rural student like Naveen, unable to get a medical seat in the country, has exposed the shameless face of NEET. His death in Ukraine is a question to the conscience of India, he tweeted. He pointed out that introduction of NEET has spawned a race of tuition and coaching centers. He also claimed that 99% of candidates who cleared NEET had received coaching. It is difficult to rural and government college students to clear it, making medical education exclusive to the rich, he concluded. Kannada organization also termed NEET a violation of the federalism and sought its abolition. तो यहाँ पे जैसे कि मेनली टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। इन यूनियन गवर्नमेंट पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, बट फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच होता है। तो यहाँ फेडरल इशू को रेज किया गया है। अब यदि नीट की बात की जाए तो नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, इसमें एक्चुअली सीटों का जो है काफ़ी कम सीटें हैं, तो यहाँ जो है कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, तो उसके बेसिस पे मेरिट के बेसिस पे सीट सिक्योर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो टर्म्ड नीट अ वायलेशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सॉट इट्स एवोल्यूशन। इन हर ट्वीट, कन्नड़ एक्टिविस्ट श्रुति मरुलप्पा क्वेश्चनड व्हाई द यूनियन गवर्नमेंट वाज टेकिंग अवे अपॉर्चुनिटीज ऑफ आवर चिल्ड्रन। It is state government that are providing the infrastructure for college. Another Twitter user pointed out Karnataka has 9,445 undergraduate medical seats of the total 84,649 in the country, the highest for any state. It accounts for more than 11% of country medical seats, but NEET had made these seats unavailable to meritorious students from the state, he said. Amidst growing criticism, Higher Education Minister C.N. Aswath Narayan defended NEET as a much-needed reform in medical education and called those opposing it traitors and money sharks.
तो यदि इस पे स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो स्टेट के पर्सपेक्टिव से जो है फेडरलिज्म का जो इशू है उस पे ये जस्टिफाई हो सकता है। बट यदि पहले देखा जाए नीट के पहले तो जो डिफरेंट गवर्नमेंट द्वारा या डिफरेंट स्टेट द्वारा जो ऑर्गेनाइज कराया जाता था नीट, उसमें काफ़ी करप्शन था। तो इसका ये भी फायदा हुआ है कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट एट द सेंटर लेवल एज ए सिंगल एंट्रेंस एग्जाम एट द कंट्री लेवल, तो इस पर जो है काफ़ी करप्शन पे जो है कंट्रोल किया गया है। तो इस प्रकार से ये नीट का इशू हमने समझा। स्कूल्स इन कश्मीर वियर फेस्टिव लुक, तो यहाँ पे मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैव बीन क्लोज्ड इन द वैली सिंस अगस्त 2019। तो यहाँ पे रीओपनिंग हो रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ द केसेस ऑफ द कोरोना सभी गवर्नमेंट जो है फुल स्केल पे स्कूल ओपनिंग कर रही हैं। तो होना भी चाहिए क्योंकि लगातार क्लोजर मोर देन 2 ईयर्स, तो इससे जो है बच्चों की पढ़ाई पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो इस पे लगातार जो है रूरल एरियाज पे जो इनएक्सेसिबिलिटी है जो इंटरनेट की, तो उन पे कुछ ज़्यादा ये एडवर्स इफेक्ट हो रहा था। तो ये गुड साइन है कि लगातार जो है ओपन किए जा रहे हैं स्कूल फॉर द स्टडी ऑफ आवर चिल्ड्रन। अब आइए देखते हैं आज का जो ये एडिटोरियल आया हुआ है, एन एपीटाइट फॉर वार बट नो प्लेस फॉर पीस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वार के लिए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बट पीस सेटल करने के लिए मतलब वो जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उन पे कोई भी रिजल्ट या आउटकम नहीं हो पा रहा है। तो मिलेनिया आफ्टर अशोकाज वेल आर्टिकुलेटेड मोरल डिस्कोर्स अगेंस्ट वार द वर्ल्ड इज फार फ्रॉम वॉकिंग द टॉक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि जो अशोकाज की धम्म पॉलिसी थी कि एंडिंग द वार ब्लड सेड, और तो यहाँ पे बताया कि जो प्रेजेंट डे है इस पे जो है टॉक नहीं की जा रही है, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया जा रहा है। तो न्यूज हैज जस्ट बीम्ड ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स दैट पुतिन हैज कॉल्ड ऑफ द वार, expressed remorse at what he has done, deeply regretted the horror he unleashed. He has also publicly apologized for mass murders and for the suffering he has caused to survivors. This has a tremendous impact on the other modern warrior politicians. George Bush and Tony Blair both apologized for devastation they caused in Iraq. Suddenly, we humans are on the verge of a dramatic revolutionary change in our perspective on the world and the way we think about ourselves. This is a genuine step towards a peaceful world, one in which wars have no place and violent conquest are a thing of past. यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जैसे हमें मॉडर्न टाइम पे या वर्तमान समय पे यदि पीस इस्टेब्लिश करनी है तो वार को एंड करना होगा, और इन प्लेस ऑफ वार जो वार के थ्रू कॉन्क्वेस्ट किए जा रहे हैं उनको जो है इग्नोर करना पड़ेगा। यहाँ पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से इंटरनेशनल रूल एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आई हैव अलाउड माई यूटोपियन इमेजिनेशन टू टेक फ्लाइट डिस्पाइट an ongoing brutal war that impacts the entire world. Hardly a good time for moral self-indulgence. तो यहाँ पे मोरलिटी के बारे में बताया गया है कि जो मोरल सेल्फ है, जो एक अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको कैसे जो है यहाँ पर यूज किया जाना है। Yet I feel justified because something like this has occurred at least once when around 260 BC Ashoka famously renounced war and conquest. तो यहाँ पे जो है 260 BCE में जो अशोका के द्वारा जो वार का रिनाउंस किया गया, त्यागा गया, जो युद्ध त्याग किया गया और वहाँ ब्लड साइड को छोड़ा गया, और उसके प्लेस पे धम्म पॉलिसी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का जो फॉर्मूला लाया गया, जो प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए गए, उसको जो है फर्दर रिवाइज करने की और फर्दर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। Ordinary people have railed against war ever since. Massive popular protests against wars have been witnessed in our own times. But there is no other instance, to my knowledge, when a conqueror denounces his own actions and takes humankind in a new moral direction. It took a cataclysmic act to transform Ashoka, for until then, he was himself a follower of the warrior ethnic. तो जैसे जो इम्पैक्ट दिखाई दिया लार्ज स्केल मर्डर एट द वार, जो कलिंग वार हुआ था, तो उसमें अशोका का जो हृदय परिवर्तन हुआ,
तो वो itself ही वाज अ एथनिक वैरियर, वो खुद ही एक योद्धा था, पर उसके जो इम्पैक्ट हुए उसको देखकर उसने जो धम्म पॉलिसी अपनाई। इन प्री अशोकन एलाइट कल्चर हाइपर मस्कुलाइन वर्च्यूज वर यूलोजाइज्ड इन द ऋग वेद इंद्रा द गॉड ऑफ स्काई रेन एंड थंडर हु बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट इज आल्सो द गॉड ऑफ वार। तो यहाँ पे जो ऋग वेद पीरियड था उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि जो इंद्र थे, द गॉड ऑफ स्काई रेन एंड थंडर, वो खुद उनको एक वार वॉरियर की तरह माना गया है, द गॉड ऑफ वार, ब्लेस्ड विद मस्कुलर फिजिक एंड टेरिफाइंग डेमनियर, ही थ्रो sheer brawn is able to push apart the world into two halves, heaven and earth, release primordial water split open the cosmic mountain so as to free imprisoned sunlight and cattle। तो इस प्रकार से जैसा कि ऋग्वेदा टाइम पे या माइथोलॉजी में जो बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ पर जो अलग अलग जो गॉड होते थे, ईश्वर होते थे, उनको कैसे योद्धा माना गया, वैरियर्स माना गया। With his ओजास, a संस्कृत वर्ड सिग्निफाइंग बोथ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड द ओजास, जैसे कि जनरली जो ओजस वर्ड होता है वो फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करता है। पावर टू डोमिनेट, इंद्र पल्वेराइजेस राइवल्स टू पॉलिटिकली सबजुगेट द एनिमी, द हैप्पीली डिस्ट्रॉयज क्रसेस स्प्लिट्स अपार्ट स्लेज एंड ब्रेक्स हिज स्पिरिट। रियल मैन टेक इंद्र द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी गॉड एज द रोल मॉडल एंड आर कॉल्ड सुर, बिग स्ट्रॉन्ग मैन, चैंपियन। तो जनरली इंद्र को ऋग्वैदिक पीरियड में क्या माना गया? चैंपियन, सुर, स्ट्रॉन्ग। दे आर स्किल्ड इन हॉर्स एंड चैरियट कम्बैट। तो जैसा कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो चैरियट था, रथ और हॉर्स राइडिंग, उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो उनके बेसिस पे उनकी स्ट्रेंथ को जो है मेजर किया जाता था। दे फ्लेक्स मसल्स इन कैटल राइडिंग expeditions and glorify warfare. Here violence and conquest are a way of life. Invasion of someone else's territory and its occupation are considered entirely legitimate. तो वहाँ पे जो इन्वेजन होता था कि युद्ध के द्वारा किसी टेरिटरी को जीतना, जैसा कि जनरली देखा जा सकता है महाभारत में, माइथोलॉजी में, कि किस प्रकार से युद्ध होते थे और फोर्स के द्वारा उनको जीता जाता था अदर टेरिटरी को। तो एंटी वार कॉन्शियसनेस, अशोका हिमसेल्फ फॉलोड दिस एथनिक अंटिल द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा, व्हेन द स्केल ऑफ wanton destruction, the displacement of 150,000 people and the death of at least 1 lakh left him distraught and changed his perspective. On conquering Kalinga, the beloved of the gods, Ashoka, felt remorse for when an independent country is conquered. The slaughter, death and deportation of people is extremely grievous. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस प्रकार से 260 BCE में जो अशोका के द्वारा पॉलिसी अपनाई गई और जो कलिंगा पे वार किया गया, उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1,50,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेसमेंट हुए, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर गए। तो क्या हम इतने साल बाद भी उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं? क्या हम उससे लर्निंग नहीं ले रहे हैं? तो जैसा कि अशोका ने एक ग्लोबल लेवल पे जो आदर्श स्थापित किया, जो एग्जाम्पल इस्टेब्लिश किया कि किस प्रकार से धम्म पॉलिसी के द्वारा पीसफुल तरीके से जिया जा सकता है, तो इस प्रकार से इस प्रिंसिपल को नीड टू बी अप्लाइड एट द यूक्रेन और रशिया इशू। Suffer violence, murder and separation from their loved ones. Even those who are fortunate to have escaped its direct impact suffer from the misfortunes of their friends, acquaintances, colleagues and relatives. तो किस प्रकार से यदि किसी इंडिपेंडेंट कंट्री पे थ्रू द वार फोर्सफुल तरीके से उस पर अटैक किया जाता है और उसकी टेरिटरी को जो है लेने की बात कही जाती है, तो वहाँ पे जो है लार्ज स्केल ब्लड सेट होना कंपलसरी हो जाता है। तो और वहाँ पे जो ट्रॉमा होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, जो एस्केप्ड जो सफ़र होता है फ्रॉम द मिसफॉर्चून्स ऑफ देयर फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस, कलीग्स एंड रिलेटिव्स। थस द वार हैड ट्रेजिक consequences फॉर प्रैक्टिकली एवरी रेसिडेंट ऑफ Kalinga. He goes on to say, even if 1,000 of that many were to be slaughtered or deported today, it would have weighed heavily on his mind. रोमिला थापर जो कि इतिहासकार है, फेमस इतिहासकार, rightly notes that the regret and remorse at the suffering in Kalinga is not the regret of man moved by a passing emotions, but the meaningful contrition of a man who was consciously aware of the sorrow he has caused.
तो यहाँ पे उन्होंने रोमिलो थापर के द्वारा जो रिसर्च के द्वारा क्या बात कही गई है वो ये है कि ये इट वाज जस्ट नॉट अ इमोशन, ये था कि एक रीजन पूर्ण तरीके से सही कारणों को पता लगाते हुए उस पर जो प्रोस और कॉन्स थे उसके बेसिस पे जो ये रिग्रेट था। Thenceforth, Ashoka publicly denounced the glorification of conquest and dismissed the idea that fame and glory are goods in themselves. The only kind of fame and glory he wished for is one that is achieved by obeying and following the Dhamma. Dhamma means धर्म। तो वहाँ पे जो धर्म था कि नॉन वायलेंस, तो इस प्रकार से वो उसने अशोका ने बात कही कि जो ग्लोरीफाई है, जो नेम एंड फेम है, वो जो धर्म के तरीके से जो पाई जाती है वही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम नाउ ऑन सेंट्रल टू द किंग्स धम्स इज सर्वजन सर्वलोक हित वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर। सर्वधर्म सर्वजन, सबका हिताय सभी का सुखाय। वार एंड कॉन्क्वेस्ट अपसेट द फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज द वैलिड परस्यूट ऑफ दीज गुड्स देयरफॉर दीज मस्ट बी एस्क्यूड। True glory lies in elevating life sustaining goods and ordinary persons above power conquest. Thus, by formulating Dhamma, Ashoka attempts to reshape the Brahman Kshatriya masculine culture in its entirety. By rejecting the warrior ethnic, Ashoka launched a radically new vision of kingship in which violence became a contingent rather than a necessary constituent feature. In Ashoka's ethnic wars, organized violence between or against group brings chaos and devastation. They don't spring from human nature or are they intrinsic to the human condition. They stem from insatiable greed and gargantuan ambition. Although it is hard to imagine a world without anger and aggression or conflict-free human condition, multiple ways exist to manage and contain them. Large-scale violence and war are avoidable. तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जैसे एंगर है, एग्रेशन है, इसको कम्प्लीटली जो है एंड नहीं किया जा सकता, पर इसके देयर आर मेनी वेज, कई तरीके हैं जिसके द्वारा इसको डिफ्यूज किया जा सकता है और जो है मीडिएशन के थ्रू पीसफुल तरीके से मैटर्स को सॉल्व किए जा सकते हैं। Humanity refusal to learn. Yet the human species refuse to learn. Alternatives to organized violence stare us in the face, but powerful rulers carry on regardless. Worse, they invariably justify their cruelty, offer puerile rationalization, and incessantly reinforce the belief that war is a part of human nature and violence ingrained in our DNA. A subtle justification of war points to the good results in brigades. Did not the position of women improve after the Second World War? Did war not get Europe a welfare state? Did it not improve longevity by improvements in education, technology and medicine? These arguments are absurd. Of course, bad things have unintended consequences that may in the long run be good for us. But that is not reason enough to aim to bring about the bad. We must seek out the best peaceful alternatives to secure the good. In any case, we cannot forget that wars are instigated by strong. तो यहाँ पे ये है कि जो वार्स है जनरली जो है पावरफुल कंट्री या पावरफुल के द्वारा वीक पर जो है ऑलरेडी इन्फोर्स किए जाते हैं। Ambitious meant to intimidate the weak into giving up something generally valuable. Wars bring devastation to the many in order to bring enormous material gains to the few. तो यहाँ पे जो है वार्स युद्ध के द्वारा लार्ज स्केल डिवेस्टेशन डिस्ट्रक्शन होता है। इट इज देयरफॉर पेनफुल टू सी अवर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पे वैक्यूअस लिप सर्विस टू पीस। At international fora, we condemn acts of war and pontificate on their futility. तो इस प्रकार से जो है ये जो आर्टिकल जो ये एडिटोरियल था वो मेनली था ऑन द बेसिस ऑफ हाउ अशोका धम्म पॉलिसी इज स्टिल रिलीवेंट एंड व्हाट अदर मेजर्स